हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 9 स्टार्ट किया है। इसे प्रीवियस में हम लोगों ने चैप्टर 8 खत्म कर लिया है। अगर कोई नए बच्चे पढ़ना स्टार्ट किए हमारे चैनल से तो आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के वहां देख सकते हैं। वहां पर साइंस का भी वीडियो अपलोड है, चैप्टर 1 वो भी आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, और चैप्टर 8 की कंप्लीट वीडियो वहां आपको मिलेगी मैथ के, है ना। तो देखो ध्यान देना, हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस किस क्वेश्चन में कैसे करना है, किस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए मैंने ट्रिक वाली वीडियो बना के दे दी है आपको, वहां आप जाकर के देख सकते हो। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ए टॉल, ध्यान देना, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है कि ध्यान देना कि एक जो लड़का है वो कितना टॉल है, बताओ 1.5 मीटर टॉल है, और वो एक बिल्डिंग के सामने जो है, ध्यान देना, जो कि बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है, वो खड़ा है। और धीरे धीरे देखो, ध्यान देना आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है बिल्डिंग की तरफ, और टॉप को देख रहा है तो उसकी एंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है। कहां से कहां तक, पहले 30 डिग्री थी, अब क्या हो गया बोलो, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, ये तो हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो बोला जा रहा है जो इनिशियल पॉइंट पर जो पहले वो था, अब जो है कितना, मतलब उसने बिल्डिंग की तरफ मतलब वॉक किया, टहल के गया है, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो और सबसे पहले जो हम लोग हैं इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया, आपको डायग्राम में अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका डायग्राम जो बनेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखो ध्यान देना, हमने क्या मान लिया, यहां से यहां बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है बोलो, ये हाइट है 1.5 मीटर, है ना। इसको आप नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए बी, है ना, सी और डी। अब देखो ध्यान देना, कह रहा कि उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बिल्डिंग की हाइट है अपने पास, ये बिल्डिंग की हाइट यहां से कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट आपको बोली गई, इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 30 मीटर है। और ये लड़का इनिशियली जो है यहां से देख रहा था, है ना, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री। फिर इधर ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया तो कितना एंगल बन रहा था बोलो, 60 डिग्री। तो आपका जो ये है ये डायग्राम बन गया ना, तो ये कितना एंगल था बोलो, 30 डिग्री, और ये कितना था, 60 डिग्री। ध्यान देना, और ये पूरे बिल्डिंग की जो हाइट थी आपको वो कितनी थी, 30 मीटर। तो ध्यान देना, इस 30 मीटर में अगर हमें ये निकालना है कि मतलब ये जो लड़का है यहां से ट्रेवल करके कहां तक पहुंचा, देखो आपने पॉइंट रख दिया ए बी सी डी, इसको आप मान लो ई और इसको मान लो एफ। तो एक्चुअली में जो है हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि ये जो बॉय है यहां से वॉक करके यहां तक जो पहुंचा तो कितनी दूरी उसने तय करी, है ना। तो और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, ये जो लड़के की हाइट है उस बिल्डिंग की हाइट में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अगर हमें देखो क्या चाहिए, बीई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीई में माइनस करना पड़ेगा किसको, बीसी को। और देखो अगर एडी आपको 1.5 है तो ये भी कितना है आपको 1.5, तो कितना हो जाएगा बोलो, 30 में अगर 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 28.5 मीटर। यहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग इसी को। तो आपको देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर हमें P और B में से कुछ भी गिवन दिया रहे और हमें या तो B निकालना रहे या हाइट P निकालना रहे, तो हम हमेशा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, tan का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप लोग जो है यहां तक राइट डाउन कर लो, इसे इरेज कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है tan 30 का फार्मूला लगाते हैं। देखो ध्यान देना, tan 30 इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, P अपॉन बी। तो यहाँ P की जगह जो है आपको क्या है बोलो, बी है, और
बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये क्या है आपके पास, ए एफ प्लस एफ बी, है ना। तो अब देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू बोलो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। और हमें जो है बीई मालूम है, बी अपने पास कितना है बोलो, 28.5, और ए एफ प्लस एफ बी ये हमें क्या है मालूम नहीं है, तो इसको एज इट इज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ए बी, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ए बी बराबर जो है कितना आ गया अपने पास बोलो, 28.5√3। तो यहां से ये टोटल वैल्यू हमें पता चल गया कि ये जो यहां से टोटल वैल्यू है, टोटल दूरी है वो कितना है बोलो, 28.5√3। ये टोटल डिस्टेंस है बिल्डिंग से उस बॉय का, है ना। तो और हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो अब जो है इस ट्रायंगल में हम लोग tan 60 की वैल्यू लगाएंगे। तो देखो ध्यान देना, फिर से हम लोग यहां सॉल्व करते हैं, तो tan 60 लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, tan 60 लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, बीई अपॉन में लिखेंगे एफ बी, है ना। tan 60 की जो वैल्यू होती है देखो ध्यान देना √3, और बी की वैल्यू है अपने पास 28.5, और एफ बी हमें मालूम नहीं। तो यहां से एफ बी की जो वैल्यू आई अपने पास वो कितनी आई, 28.5/√3, है ना। तो देखो ये पता चल गया कि एफ बी जो है अपना वो कितना है बोलो, 28.5/√3। तो देखो हमें अगर ए एफ निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे ए बी के वैल्यू में अगर एफ बी को हम लोग घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एफ, और हमें पता चल जाएगा कि वो लड़का जो है कितना वॉक किया वहां से वहां तक। तो देखो ध्यान देना, इसको निकालने के लिए मैं यहां इधर लिख रहा हूं, अगर हमें ए एफ निकालना है तो ए एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी में माइनस करना पड़ेगा किसे, एफ बी को। तो देखो ध्यान देना, ए बी जो है अपने पास कितना है, 28.5√3, और एफ बी की जो वैल्यू है वो कितना है बोलो, 28.5/√3। इसका देखो एलसीएम अगर हम ले लें √3 तो क्या हो जाएगा अपने पास, इधर हो जाएगा आपको 28.5 मल्टीप्लाई 3, है ना, और इधर हो गया आपको कितना, इधर हो गया आपको 28.5। देखो ध्यान देना, अब यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 28.5 को, 28.5 को अगर हमने कॉमन लिया तो इधर बच गया कितना, 3, और इधर क्या हो गया बोलो, माइनस का 1, और अपॉन का क्या हो गया, √3। अब देखो 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा आपको, 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। अब देखना इधर 28.5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 57/√3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 19 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपना फाइनल जो आंसर आया, जो बच्चा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया उसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 19, उसकी वैल्यू है आपको 19√3 मीटर, वो बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल करके गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। आप क्या करें, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर मतलब हमारी जो फैमिली है वो फैमिली बहुत बड़ी हो, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी और अच्छे से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।